वेलकम गाइस, वेलकम वंस अगेन टू उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी और मैं हूं श्रेयस। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हो कि 10th 11 12 के लेक्चर्स मैंने डाल दिए। अब 9 से शुरुआत करते हैं। आज हमारा 9 का पहला दिन है और पहला ही दिन मैं पॉलिनोमियल से शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे चैनल पे मुझे कमेंट्स आए थे कि सर बेसिक पॉलिनोमियल से तो वो भी डाल दीजिएगा। तो ये 9 से मैं शुरुआत करने ही वाला हूँ, तो आज पॉलिनोमियल से कर देते। सो देखिए दोस्तों, हमें 9th में अलजेब्रा चैप्टर 3 पॉलिनोमियल्स है। चैप्टर 3 पॉलिनोमियल्स है। सो देखिए, तो हम पॉलिनोमियल से शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप पहले ही पेज पे मतलब 36 पेज नंबर चैप्टर के पहली पेज पे देखेंगे कि वहां पे आपको कुछ ऐसे डायलॉग्स दिए। अब जानते हो डायलॉग्स फॉर्म में दिए, टीचर और स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल्स क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम ऐसे नहीं करने वाले, हम सीधा मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि पॉलिनोमियल्स एग्जैक्ट होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, पॉलिनोमियल्स का अर्थ होता है 4 या फिर 4 से ज्यादा, 4 या फिर 4 से ज्यादा इंक्रीजिंग वैल्यू। अब आप कहेंगे सर 4 से ज्यादा मतलब 4 से ज्यादा अगर टर्म एक एक्सप्रेशंस पे होते हैं तो उसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूं कि 4 से ज्यादा मतलब कैसे आएंगे, 4m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस और ऐसे 4 मतलब और 2। तो 4 टर्म, हम जानते हैं टर्म मतलब क्या, कौन सी भी एक वैल्यू, 4 या फिर 4 से ज्यादा जो टर्म होते हैं उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। आप कहेंगे सिर्फ 5 टर्म्स को क्या, उसे भी पॉलिनोमियल्स ही कहते हैं। बस अगर 4 से नीचे हो मतलब 3 2 1 तो उसे अलग नाम है। अब वो अलग नाम क्या है हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल्स के 2 प्रकार है। एग्जाम को आ सकता है कि भाई आइडेंटिफाई कर दीजिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप कैसे करेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन करते आना चाहिए, लेकिन आइडेंटिफिकेशन में भी 2 प्रकार है। तो वो कौन से, देखिए बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन नंबर। अब आप कहेंगे सर बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन नंबर। देखिए दोस्तों, हमें ऐसा दिया है कि बेस्ड ऑन नंबर पे जो एग्जांपल्स आएंगे आपको वो अलग हो गए, और बेस्ड ऑन डिग्री पे आएंगे तो वो अलग होंगे। तो अब वो अलग क्या हो गए वो ही हम देखने वाले। तो बेस्ड ऑन नंबर पहली बात हम सीख लेते हैं, बेस्ड ऑन डिग्री बाद में सीखेंगे। तो देखिए बेस्ड ऑन नंबर में हमें 3 प्रकार है। तो वो 3 क्या है, देखिए दोस्तों, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अभी हमें 3 प्रकार दिए टेक्स्ट बुक में, आप देख सकते हो, आपके सामने टेक्स्ट बुक होगी। तो देखिए दोस्तों, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये बेस्ड ऑन नंबर है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अ टर्म्स। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अ टर्म्स, तो मोनोमियल मतलब क्या, एक ही, एनी वन ऑफ द टर्म, सिंगल टर्म जो अकेला है वो मोनोमियल। देखिए एग्जांपल में नीचे लिख रहा हूं, अभी ये सिंगल टर्म है, इसके जगह पे अगर कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, कांस्टेंट मतलब जिसको कोएफिशिएंट है, सिर्फ वेरिएबल नहीं है, सिंगल नंबर, उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू भी आ जाती सिंगली 5 या फिर 6 7 8 तो वो मोनोमियल है। बाइनोमियल मतलब 2 जोड़ी है उनकी, पेयर ऑफ 2, तो वो कैसे आएंगे, 2x प्लस 5, ये है बाइनोमियल। 2 है इसमें, ये अलग है ये अलग है, तो ये 2 हो गया। अब ट्राइनोमियल मतलब 3, तो 3 में कैसे आ सकता है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 या फिर 7 जो भी होगा वो। तो ये हो गया 3 टर्म्स यानी ट्राइनोमियल। तो ये दोस्तों बेसिकली हमारा ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल बेस्ड ऑन नंबर। और अब बेस्ड ऑन डिग्री हम सीखते हैं दोस्तों। बेस्ड ऑन डिग्री क्या है, तो देखिए दोस्तों, बेस्ड ऑन डिग्री के लिए आपको भी एक डायलॉग्स दिए, तो हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो बेस्ड ऑन डिग्री, तो डिग्री में कितने हैं दोस्तों, उसमें भी 3 प्रकार है। 3 प्रकार हम सीखने वाले हैं। अब 3 प्रकार है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। सो देखिए दोस्तों, 3 प्रकार है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब आप कहेंगे बेस्ड ऑन डिग्री। अब ये देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मेजरमेंट्स ऑफ टर्म, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा, लेकिन ये बेस्ड ऑन डिग्री है, पावर, कौन से भी इक्वेशन के पावर पे डिपेंड है कि ये कौन सा डिग्री वाला पॉलिनोमियल हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, लीनियर मतलब क्या, 1, जिसकी पावर 1 है, रेस टू 1 है। अब देखिए इसकी पावर क्या है, रेस टू 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती वो रेस टू 1 होता है। तो यही एग्जांपल हम यहाँ पे भी दिख सकते हैं, 2x प्लस 5। अब आप कहेंगे सर आपने तो बाइनोमियल का एग्जांपल लिख दिया। दोस्तों देखिए ठीक से पढ़िए, बेस्ड ऑन डिग्री है ये, बेस्ड ऑन नंबर नहीं है, बेस्ड ऑन नंबर नहीं है, बेस्ड ऑन डिग्री पे डिपेंड है। और डिग्री पे मैं ये भी लिख सकता हूं, नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, मैं यही लिख सकता हूं। देखिए 2 है चलेगा, लेकिन हमें बेस्ड ऑन डिग्री पे
हमें उसका आइडेंटिफाई करना है उसे बेस्ड ऑन नंबर पे नहीं, तो बेस्ड ऑन डिग्री पे देखिए 2x + 5। अब x रेस टू की पावर क्या, x की 1 है, रेस टू पावर x2 की 1 है, तो ये लीनियर मतलब 1 होता है। तो अगर इस कौन सी भी पावर 1 होगी तो वो 2x + 5, कौन सा भी 3x + 5, 4x + 6, 5x + 10, कौन सा भी एग्जांपल आए जिसकी डिग्री है वो 1 है, पावर है वो 1 है, वो लीनियर है। अब क्वाड्रेटिक यानी 2, मतलब जिसकी पावर 2 हो, यानी 2x² + 5x + 6। देखिए मैंने वही का एग्जांपल लिया। अब मैं इसे क्वाड्रेटिक कह सकता हूँ क्योंकि देखिए इसकी डिग्री जो है वो रेस टू 2 है। अब रेस टू 2 है पावर, तो वो डिग्री 1 भी मतलब क्वाड्रेटिक भी मानी जाती है। सो दोस्तों देखिएगा, अब क्वाड्रेटिक तो हमारा हो गया, मतलब क्या, रेस टू 2 अगर डिग्री हो तो वो क्वाड्रेटिक है। अब देखिए क्यूबिक पढ़ते हैं हम, क्यूबिक क्या होता है, अगर क्यूबिक यानी 3 हो गया, तो अब क्यूबिक यानी 3, तो मतलब कौन सा भी एक्सप्रेशन हो, इक्वेशन नहीं कहूंगा दोस्तों, इक्वेशन अगर मैंने कह दिया तो वो गलत है, कौन सा भी एक्सप्रेशन हो जो जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक है। अब वो कैसे, देखिए एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x³ + 2x² + 5, ये एक्सप्रेशन क्यूबिक है क्योंकि इसकी रेस टू पावर 3 है। तो ये था दोस्तों डिफरेंशिएशन हमारे बेस्ड ऑन नंबर और बेस्ड ऑन डिग्री में। तो यही आपको पूरे लेसन में आने वाला है। अगर यही बेसिक आप अगर फॉलो करते हो पॉलिनोमियल्स में तो आपको जरूर आएगा। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो पूरी की पूरी इस पर डिपेंड है, पूरी की पूरी इस पे डिपेंड है, तो वो हम सॉल्व करने वाले हैं और उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेशन भी करने, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों देखिएगा, अब पहले हमने पढ़ा डिपेंड ऑन डिग्री, डिपेंड ऑन नंबर, कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। लेकिन अब आगे जाके कुछ फॉर्म भी है उसमें, कोएफिशिएंट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये कोएफिशिएंट और स्टैंडर्ड आपने 7th स्टैंडर्ड से आई थिंक पढ़ा है कि कोएफिशिएंट और स्टैंडर्ड, ये मतलब वेरिएबल और ये मतलब कोएफिशिएंट। तो ये तो आप बेसिक है, जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि भाई ये कोएफिशिएंट है, नंबर वैल्यू होती है वो कोएफिशिएंट होती है, और अगर कोई भी मतलब अल्फाबेटिकल जो होता है वो वेरिएबल होता है। तो दोस्तों देखिए उस यहाँ पे हमें उसकी जरूरत बहुत पड़ने वाली है। तो अब देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2x² + 3x + 6, ये हमारा एग्जांपल है, ये हमारा एग्जांपल है। तो अब देखिए दोस्तों ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा है तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब हम इसका कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे, यही तो बहुत मेन है। तो मतलब कोएफिशिएंट कैसे लिखेंगे इसका, तो बेसिकली देखिए यहाँ पे अगर आपको लेटर दिख रहे होंगे x² x जो भी, उसे हटा देना है क्योंकि वो वेरिएबल है। सिर्फ कोएफिशिएंट का नाम ही हमें बता दे क्या लिखना है। तो देखिए कोएफिशिएंट ये से ब्रैकेट डालना है और लिखना है जो दिए हैं हमें 2, 3, 6, ये है इसके कोएफिशिएंट, ये है इसके कोएफिशिएंट। तो देखिए दोस्तों यही सिंपल है। अब अगर मैंने आपको कहा दिए हुए कोएफिशिएंट फॉर्म को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा, तो कैसे लिखोगे, ऐसे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कोएफिशिएंट फॉर्म है। अब इसका वाइसा वर्सा मैंने आपको बता दिया, अगर ऐसा आया तो आप कोएफिशिएंट फॉर्म को ऐसे लिखना है, अगर ऐसा आता है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ऐसे लिखना है। अगर आप अभी नहीं समझे हो तो मैं आपको और एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि कैसे है स्टैंडर्ड फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म। तो देखिए दोस्तों ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये इसमें तो देखिए सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अब मैं नेगेटिव वैल्यूज में भी ऐड कर देता हूँ, -4, 3, 0, कौन सा लू, माय फेवरेट 7। तो देखिए दोस्तों अब मैंने यहाँ पे 4 अंक लिए, कितने लिए दोस्तों, 4। तो अब देखिए अब आपको क्या लगता है इसकी डिग्री क्या आएगी, 3 आएगी दोस्तों, क्योंकि हमेशा जितने भी कोएफिशिएंट फॉर्म में नंबर्स दे रहे थे उसको -1 करना है, मतलब डिग्री हमें मिल जाती है तो रेस टू 3 आएगा। अगर यहाँ पे मैंने 5 दिए होते तो रेस टू 4 आता, क्योंकि एक वैल्यू हमेशा कांस्टेंट के लिए रखनी है, हमें एक वैल्यू हमेशा कांस्टेंट के लिए रखनी है, दिखानी है। तो अब इसका आप स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखोगे, तो देखिए -4 जो भी साइन दी हो उसे वहीं पे लिखना है, हमें कुछ भी बदल नहीं करने। अगर हमने कुछ अलग लिख दिया, चेंजेस करके लिख दिया तो वो गलत हो सकता है, हमारे मार्क्स जा सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं, जो साइन दी वो करना है, जहां पे साइन नहीं दी होती वो पॉजिटिव होता है, हम सब जानते हैं। तो देखिए दोस्तों -4x⁻², मैंने कहा माइनस मत करते जाएगा, मतलब 3 प्लस 3x² प्लस 0x+7। अब आप यहाँ पे 0x लिखते हो नहीं लिखते हो कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे लिए लिख देना है कि कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है। तो 0 अगर आता है बीच में तो 0 लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं लिखा तो भी मार्क्स मिलने वाले, लिखा तो भी मार्क्स मिलने वाले। तो अब आपको बोर्ड एग्जाम, अगर बोर्ड एग्जाम में लिखते हो या फिर आप आपके एकेडमिक्स में जो भी एग्जाम होती है 40 मार्क्स 50 मार्क्स की, उसमें सिर्फ 1 मार्क कैरी करने वाले हैं, ज्यादा इसको वेटेज नहीं, एक ही मार्क्स के लिए आएगा क्योंकि आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए दोस्तों, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं वैसा वैसा करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं कौन सा भी एग्जाम्पल लेता हूँ, 3m⁻⁴ प्लस 0x³ प्लस 2x² प्लस 4x+1। अब यहाँ पे मैंने 0x³ लिखा है, पर वहां पे आपको ये नहीं आने वाला, ये इक्वेशन ऐसा लिख देते, बस ऐसा ही लिख देते हैं, 3m⁻⁴ प्लस 2x² प्लस 4x+1। आपको पहचानना है कि कम क्या है, तो यहाँ पे 0x³ कम है। तो अब यहाँ पे आप कैसे लिखोगे कोएफिशिएंट, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे भी -1। देखिए दोस्तों, कोएफिशिएंट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म से कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने में कोई माइनस नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे डिग्री लिखनी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म का जो एक्सप्रेशन था उसमें डिग्री लिखनी होती है, इसलिए -1 करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको अगर कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है तो कैसे करेंगे, 3 पहला वाला, उसके बाद अब यहाँ पे 4 है, 2 है, 3 मिसिंग है, डिग्री का, डिग्री वाला 3 मिसिंग है, मतलब अगर नहीं दिया हो, कुछ भी नहीं दिया हो तो 0 लिख देना है, 0, 2, 4, 1। तो ये है कोएफिशिएंट फॉर्म। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको कोएफिशिएंट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म पता चल गया होगा। तो देखिए दोस्तों, अब ये सब एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं कि एक्सरसाइज में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी भूल गया, मेरे से भी इंसान मिस्टेक तो होती है। इंडेक्स फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, इतना डिफरेंस है। अगर थ्योरी आपको पढ़नी हो तो पेज नंबर 38 ओपन कीजिए और पढ़ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए दोस्तों, अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज में हमें क्या दिया है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखने वाला, क्वेश्चन आपको लिखना है, मैं बस आपको आंसर पढ़ के देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द अलजेब्रिक इक्वेशन, नहीं एक्सप्रेशन, स्टेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वेर देयर आर पॉलिनोमियल, मतलब अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसे जस्टिफाई कीजिए, अगर नहीं है तो नो लिख दीजिए, लेकिन है तो आपको जस्टिफाई करना है। तो पहला एग्जांपल हमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का, y + 1/y। तो क्या लगता है दोस्तों, आपको ये पॉलिनोमियल लग रहा है, हाँ या फिर नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा है कि भाई ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता दोस्तों, ये पॉलिनोमियल नहीं, सीधा नो लिखना है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो आगे 2 - π√x, सेकंड वाला 2 - π√x। तो क्या लगता है दोस्तों, ये भी आपको लग रहा है कि पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है? मुझे तो नहीं लग रहा भाई ये भी पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है दोस्तों, सिंपल है पहचानना। 1/√x ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसे अगर आता है तो फिर सभी एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल हो जाएगी, तो फिर सिखाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बेसिकली दोस्तों ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब हम थर्ड इसकी ओर चलते हैं कि थर्ड एक्सप्रेशन देखिएगा टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, x² + 7x + 9। तो क्या लगता है दोस्तों, पॉलिनोमियल है दोस्तों, पॉलिनोमियल्स है। क्यों है दोस्तों, देखिए डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप नंबर्स के ऊपर जाते हो तो देखिएगा 3 नंबर है, मतलब ट्राइनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल है दोस्तों। तो कंफ्यूज नहीं होना, देखिए इसमें और इसमें बहुत फर्क है। यहाँ पे डिग्री नहीं, कुछ नहीं, बस अपॉन दिया है, कहीं पे रूट दिया है, ऐसे नहीं होता दोस्तों, पॉलिनोमियल बहुत अलग रहता है। तो ये है पॉलिनोमियल है। तो फोर्थ वन क्या लगता है दोस्तों, देखिए सिमिलर ही, मुझे तो लगता है सिमिलर ही है। देखिए 2m⁻² + 7m - π, क्या लगता है दोस्तों आपको, पॉलिनोमियल है? नहीं है दोस्तों, पॉलिनोमियल क्यों नहीं है मैं आपको बता, आप बोलेंगे सर सब कुछ तो नहीं दोस्तों। डिग्री देखिए, आप यहाँ पे डिग्री पे फोकस कीजिए, डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होती।
डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं, प्लीज नोट डाउन ऑन योर मार्जिन। अगर आप नोट भी यूज कर रहे हो तो मार्जिन पे लिखिए डिग्री कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो यहाँ पे डिग्री नेगेटिव में तो सवाल ही नहीं उठता कि ये पॉलिनोमियल हो सकता है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा सॉल्व हो गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा मतलब कुछ डिफिकल्टी नहीं है, मैं सिर्फ घबरा रहा हूँ तो डरना नहीं है दोस्तों। अब देखिए वहां पे हमें क्या दिया है कि m क्यूब के कोएफिशिएंट्स लिखने। तो आप तो जानते हो भाई, अगर कोई भी नंबर हो वो कोएफिशिएंट है, मैं अभी बताया आपको, यही एग्जांपल लिया था, ये कोएफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, ये तो हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, पहला बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या लिखेगा आप इसका कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे, 1। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, हमेशा याद रखना दोस्तों। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, इसका कोएफिशिएंट आएगा 1। वैसे ही अब आप आगे का मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सॉल्व कीजिए। थर्ड वन का मुझे बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं। थर्ड वन का आप क्या लिखेंगे, -2/3, ये उसका आंसर है। क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है कोएफिशिएंट, हमें पूछा नहीं गया कि भाई वो पॉलिनोमियल है या नहीं, भाई वो डिवीजन में है, भाई वो डेसिमल फॉर्म में है, कुछ नहीं, बस बताना है m क्यूब इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो जो है वो लिखना है। तो चलिए दोस्तों अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, राइट अ पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो अब इंफॉर्मेशन दी है, तो देखिए फर्स्ट मैं सॉल्व करूंगा, सेकंड थर्ड होमवर्क के लिए बहुत ही इजी है दोस्तों, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मोनोमियल विद डिग्री एक्स, अब मैंने आपको सिखाया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अ नंबर नॉट अ डिग्री, नंबर पे डिपेंड है। तो आपको इजी है दोस्तों। मोनोमियल मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, मोनोमियल मतलब क्या, एक ही अंक, मतलब क्या, x⁻⁷ हो गया, ये है उसका आंसर फर्स्ट का, x⁻⁷। उसके बाद सेकंड का आंसर देखिए, होमवर्क नहीं, मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड का आंसर क्या है, डिग्री 35। अब आप कहेंगे सर 35 मतलब 2-3 लाइन, नहीं दोस्तों, बाइनोमियल दिया है उन्होंने, क्या दिया है, बाइनोमियल दिया है, डिपेंड ऑन नंबर, डिपेंड ऑन डिग्री दिया होता तो हमें पक्का 4-5 लाइन तो लग जाते। तो डिग्री यूज करनी है, बाइनोमियल यूज करना है, तो कैसे लिखोगे आप सेकंड को, x⁻35 + 7 हो गया। इट्स वेरी सिंपल, आप कोई भी चाहो तो कोई भी ले सकते हो। तो ये था थर्ड होमवर्क के लिए, बहुत है। रेस टू डिग्री 8 है, मतलब ट्राइनोमियल 3 बार कोई भी 3 टर्म लिखने। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी मुझे लग रहा है बहुत इजी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मतलब क्या डिग्री आ सकती। देखिए दोस्तों, डिग्री लिखनी है हमें। सेकंड की डिग्री क्या है, 0, थर्ड की क्या है, 2, फोर्थ की मैं आपको बताता हूँ 10। तो ये डिग्री आप जानते हो दोस्तों, मुझे लिखने की जरूरत नहीं। आप मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ डिग्री यानी, ये नीचे वाला है, ऊपर वाला जो है ना, ये रेज़ टू 10 है, ये डिग्री होता है। अब इसी को आप फॉलो कीजिए, क्वेश्चन नंबर पूरा 4 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, हाँ मैं भूल गया, क्वेश्चन नंबर 9 है ना दोस्तों, ये होमवर्क के लिए। आप कहेंगे सर होमवर्क, अभी मैंने पूरा चार्ट ड्रॉ किया था, आपको बताया था कि बाइनोमियल, पोनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, नहीं आया तो मैं आपको बता नहीं वाला हूँ, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा दोस्तों, कि ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट, मैथ्स में ट्राई करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। तो वो था क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अब देखिए इसमें भी क्लासीफाई करना है, आप कर सकते हो लीनियर, क्वाड्रेटिक। लीनियर में फिर से एक बार डिवाइड बता देता हूँ, लीनियर यानी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2, क्यूबिक यानी डिग्री 3। इसकी ये डिग्री, तो ये डिग्री है इनकी, तो इसके ऊपर ही आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 8 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, आप देखिए दोस्तों क्या डिफरेंस है। मैंने अभी आपको कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ही मतलब इंडेक्स, और इंडेक्स फॉर्म ही मतलब स्टैंडर्ड। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, तो स्टैंडर्ड फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म एक ही होता है, बस डिफरेंस इतना है, इंडेक्स फॉर्म आप कैसे भी लिख सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको डिग्री अगर 4 हो तो 4 से नीचे, इंडेक्स में आप चल जाता है, ऊपर नीचे आगे पीछे चल जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको सीधा लिखना पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड है उसका सीधा आंसर लिख रहा हूँ मैं, सेकंड का सीधा आंसर। तो देखिए दोस्तों उसका आंसर क्या आ सकता है। अब देखिए मैक्सिमम रेस टू मतलब मैक्सिमम जो डिग्री है वो है 5, तो उसी को फॉलो करना है, y⁵ प्लस 3 आई थिंक 2y⁴ प्लस 3y³ माइनस y² -7y -½ तो ये है उसका आंसर। ये था स्टैंडर्ड फॉर्म। और
वैसे ही आप अब क्वेश्चन नंबर आप इंडेक्स फॉर्म में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वन मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड वन, तो इंडेक्स फॉर्म में आपको कहा, देखिए मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, अगर आपके पास टेक्स्ट ना हो तो यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, मतलब एक्सप्रेशन लिखना है इसका। तो कैसे लिखोगे? अब अगर आप 0 लिखते हो नहीं लिखते हो, मैंने कहा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, आपको कोई पूछने वाला है नहीं। तो क्या करना है, 1 2 3 4 5 है, तो मैंने आपको क्या कहा है, जब भी आपको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना हो तो माइनस करना है। 5 है -1 मतलब 4, तो मैक्सिमम डिग्री आपकी 4 आनी चाहिए जो भी आप एक्सप्रेशन लिखोगे। तो देखिए दोस्तों 5x रेज टू 4 माइनस x हो गया, ये है इसका आंसर। तो दोस्तों हमारा पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह से एक्सप्लेन हो चुका है। जो नहीं किया मतलब समझ जाना है कि होमवर्क को है, मैं बार बार नहीं बताने वाला। तो ये था आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज सॉल्व कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए आपको आ रहा है या नहीं, तो मैं उस पर वीडियो डाल दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर नए अगले एक्सरसाइज से मिलेंगे। और दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यानी मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत का कुछ तो फल मुझे मिल रहा है। और दोस्तों में अपने शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी ये फ्री क्लास का लाभ उठाना पड़े। और अगर आपको पर्सनल डाउट हो तो प्लीज टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन हो जाइएगा, मैं आपको आपके डाउट्स है वो सारे मैं वहां पे सॉल्व कर दूंगा। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ, जय हिंद। Like the channel, subscribe the channel and press bell icon for getting further notification.